आज हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। राहु ग्रह अपने राशि के अनुसार 10वें स्थान पर आने वाला है। तो राहु ग्रह आपके जीवन में क्या बदलाव लाने जा रहा है, क्या आपके लिए कितना शुभ रहेगा और कितना अशुभ रहेगा, इसके अलावा आपको किन क्षेत्रों में परेशानी आ सकती है, किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतना जरूरी है, सभी की जानकारी देने के लिए वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि यानी कि आपकी चंद्र राशि के अनुसार जो आपका नाम है उसके अनुरूप वृषभ राशि की बात करने जा रहे हैं। अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो विषय है वो राहु ग्रह का गोचर काल, यानी कि आपकी राशि से राहु ग्रह वर्तमान समय में 11वें स्थान पर चल रहा है और अब जल्दी ही कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहा है। तो ऐसे में आपकी वृषभ राशि से 10वें स्थान पर जब वो प्रवेश करेगा तो क्या परिणाम देगा, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राहु मीन राशि में कब तक रहेगा। राहु मीन राशि में 18 मई 2025 तक रहेगा। फिर वक्री अवस्था राहु की जो है ये उल्टी चाल चलता है, तो उल्टी चाल चलने के कारण ये आपके कुंभ राशि में यानी कि 10वें स्थान पर आ जाएगा। तो 18 मई 2025 को कुंभ राशि में रात्रि को 7:30 बजे प्रवेश कर जाएगा, जो कि 5 दिसंबर 2026 तक आपके लिए 10वें स्थान पर राहु रहेगा। तो ऐसे में लगभग 18 साल ये राहु का गोचर काल आपके 18 साल पहले आया था, ठीक वापस 18 साल बाद आपके लिए ये पुनरावृत्ति कर रहा है। तो इस पुनरावृत्ति के अनुसार यदि आप पहले 18 साल को देखें कि हमारे जीवन में कितना उतार चढ़ाव आया है और कहाँ हमने गलती करी है, तो उसको आपको समझदारी रखना जरूरी है। वैसे हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंभ राशि का राहु वैसे देखा जाए तो ये उच्च का माना जाता है कुंभ राशि में, यानी कि वो मित्र शनि की राशि में होने के कारण और आपकी भी मित्र राशि में होने के कारण यह अति श्रेष्ठ परिणाम देगा। लेकिन बीच बीच में आपको बहुत सावधानी जरूरी है, आपके लिए कुछ परेशानियां भी दे सकता है। तो परेशानियों को मैं बाद में गिनाऊंगा, पहले इसके शुभ परिणाम क्या मिल सकते हैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। वृषभ राशि वालों के लिए यदि हम गणना करते हैं तो वृषभ से कुंभ जो हो ये 10वां स्थान आता है और हमारे जन्म पत्रिका का यदि हम विवेचन करते हैं तो जन्म पत्रिका में लग्न स्थान से यदि हम गणना करते हैं तो 10वां स्थान कर्म स्थान कहलाता है। कर्म स्थान कहलाने के कारण सर्वप्रथम आपके कर्म से संबंधित ये जो भी आप कार्य कर रहे हो उसके क्या परिणाम देगा, इसके तो ये अच्छे फल ही देगा। कुंभ राशि का राहु और वह भी आपकी राशि से केंद्र स्थान यानी कि 10वें स्थान पर अति श्रेष्ठ और एक प्रबल राजयोग कारक माना गया है। जिन व्यक्तियों की अभी तक नौकरी लग नहीं पा रही है, नौकरी की तलाश में है, कैरियर की तलाश में है, तो इस 18 महीने की अवधि में उनको राहु नौकरी देगा। कैरियर की तलाश है तो उनको कैरियर उच्च बनाएगा। और यदि जो नौकरी में कार्यरत हैं और उनका अभी तक प्रमोशन नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में यह राहु आपको प्रमोशन भी देगा, उच्च पद दे सकता है, समाज में नया पद दे सकता है, मान सम्मान में आपके वृद्धि कर सकता है। और यदि हम पुरस्कार की बात करते हैं तो आपको किसी विशेष कार्य के लिए आपको समाज में या फिर कहीं विशेष कर्म क्षेत्र पर या कहीं पे भी आपको सम्मान की दृष्टि से कुछ सम्मानित किया जाता है, प्रमोशन के पूरे योग बन रहे हैं, आपको नया अधिकार मिल सकता है, उच्च पद मिल सकता है। व्यापारी वर्ग की हम बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग के लिए ये हर क्षेत्र में धन लाभ के संकेत दे रहा है। धन में वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि होगी, नई डील मिल सकती है, नए ऑर्डर मिल सकते हैं। इस अवधि में यदि आप
अपने विस्तार व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं तो विस्तार कर सकते हैं। नया इसके लिए नई शाखा खोलना चाहते हैं तो आप इस अवधि में नया शाखा खोल सकते हैं। तो व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा, कोई परेशानी नहीं है, उसके सफलता के योग पूरे बन रहे हैं। और स्टूडेंट या प्रतिद्वंदियों की बात करते हैं तो प्रतियोगिता में ऐसे लोगों को सफल देगा। कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन यदि देते हैं तो उसमें उनको सफलता पूरी मिलेगी, यह तय है। तो आपके मेहनत के अनुसार आपको फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिए, आपको किसी भी कार्य क्षेत्र में यदि आप काम कर रहे हो तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। राहु क्या है, ये जल्दबाजी का संकेत देता है। राहु जो ग्रह है इसकी कारक जो मानते हैं ये जल्दबाजी है। राहु ग्रह आपका दिमाग दिग्भ्रमित कर सकता है, आपको गलत दोस्तों के साथ संगति दे सकता है, इसलिए आपको इस क्षेत्र से बचना है। और यदि आप इस अवधि में फाइनेंस यानी कि बहुत जल्दी रातों रात अमीर बनना चाहते हैं तो ये राहु आपको दिग्भ्रमित करेगा। इसलिए सट्टेबाजी से सचेत रहें, कैपिटल मार्केट से दूर रहें। कोई नया निवेश करें तो जो हमारी सरकारी योजना है, बैंक की योजना है, उनमें निवेश करें। भूल कर भी सट्टेबाजी दलाली का कार्य नहीं करें, वरना आपको नुकसान हो सकता है। आप दोस्त बना रहे हैं, दोस्तों के साथ आपके या कार्य क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में आपके दोस्त, आपके अधीन से आपके अधिकारी आपको लालच दे सकते हैं, लोभ दे सकते हैं। तो लोभ और लालच से यदि आपने कोई गलत कार्य कर बैठे तो ऐसे में आपको बड़ा नुकसान होने की पूरी संभावना नज़र आ रही है। इसलिए आप जो भी कार्य करें उसमें थोड़ा सोच समझ करें, दिल से नहीं दिमाग से कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, वरना आपको पछतावा हाथ लग सकता है। इसलिए बहुत सावधानी जरूरी है। 10वें स्थान पर जब राहु स्थित है तो उसकी 7वीं दृष्टि आपके सीधे चतुर्थ स्थान पर पड़ रही है। यदि आप जल्दबाजी करते हैं, कोई गलत निर्णय लेते हैं, दिग्भ्रमित हो जाते हैं तो आपके घर की सुख शांति को यह छीन सकता है। यदि किसी के थोड़ी सी हल्की सी बीमारी है, मानसिक चिंता हो गई तो वो हृदय रोग दे सकता है, फेफड़े के रोग दे सकता है। इसलिए इस से बचें। इस अवधि में ऐसे लोगों से भी आपके अवसर आएंगे कि आपको लालच देंगे, इसलिए गलत संगत करेंगे, आप बच कर चलें। ध्यान रखें, आप बैंक बैलेंस ज़रूर बढ़ाएं, बनेगा भी सही, लेकिन आप ईमानदार से कार्य करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है, वरना गलत संगत से, गलत निर्णय से आपके धन हानि हो सकती है। आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, जो व्यक्ति विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको विदेश जाने का चांस आएगा, आप जाइए और वहाँ पर आपका वातावरण परिवर्तन हुए तो अपने वहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है, आपके खान पान पर भी वहाँ ध्यान देना ज़रूरी है। यदि आप भूमि वाहन संबंधित कोई विचार कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं, तो खरीदारी करने से पहले जल्दबाजी नहीं करें, पूरी जांच परख करें। यदि आपने खरीदारी में, भूमि में, वाहन में, प्रॉपर्टी में यदि आपने जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लिया तो वो आपके आगे जाके नुकसान दे सकता है। इसलिए इस नुकसान से बचने के लिए आप स्वविवेक से, दिमाग से काम लेना बहुत आवश्यक है, यह अति आवश्यक है। आपकी खरीदारी हो सके तो इस अवधि में टाल दें तो बहुत रहेगा, श्रेष्ठ माना जाएगा। और यदि हम व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो व्यापारी वर्ग के लिए ये समय सही है। कारण क्या है, जो व्यक्ति आईटी सेक्टर में कार्य कर रहे हैं या फिर फाइनेंस से संबंधित कार्य कर रहे हैं या फिर रियल एस्टेट से संबंधित कार्य कर रहे हैं या भूमि से संबंधित जो भी कार्य आप कर रहे हैं, तो उन व्यापारियों के लिए ये 18 महीने का समय बहुत ही शानदार है, बहुत ही लाभ देगा। आप सिर्फ यही है कि आप जल्दबाजी से कार्य नहीं करें, आपको धन लाभ होने के पूरे चांस हैं, आपका यहाँ भटकाव नहीं होगा। तो आज मैंने वृषभ राशि वालों के लिए अब समय बदलने वाला है,
राहु ग्रह के गोचर के कारण 18 साल बाद उसके बारे में आपको विस्तार से चर्चा की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने से परिजन हैं उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनको लाभ मिल सके। और यदि आप अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।